हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? फाइनली एवटार 3 फायर एंड ऐश थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड आपके भाई ने जाके देख ली है, वो भी IMAX 3D में। यस। एंड ये रिव्यू शुरू करने से पहले मुझे एक चीज़ बतानी है आप सबको कि बहुत जल्द मूवी टिकट्स हमें बुक माई शो और डिस्ट्रिक्ट ऐप में देखने को नहीं मिलने वाले। आपको जाना पड़ेगा आपके नज़दीकी सोनार के दुकान के पास, क्योंकि IMAX 3D की टिकट मुंबई में सुबह 7 बजे के शो की 750 रुपये थी। हाँ, और मैंने सेकंड शो देखा 9:30 का, और वो भी उतना ही प्राइस था। मुझे कार्ड डिस्काउंट के साथ 550 रुपये की टिकट पड़ी है IMAX 3D की, सुबह के शो की। रात के शो की टिकट देखने की तो मेरे में हिम्मत भी नहीं है। क्या हो रहा है भाई, इतने महंगे टिकट, और भाई थिएटर हाउसफुल है। यस भाई, मुंबई में बहुत अमीर लोग हैं भाई। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एवतार फायर एंड ऐश। देखो भाई, मैं जेम्स कैमरॉन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। जब एवतार रिलीज़ हुई थी 2009 में, तब मैं उस फिल्म को नहीं देख पाया था, लेकिन 2013 या 14 में मैंने एवतार पहली बार देखी थी, वो भी टीवी पे। जो स्टेशन के बाहर सीडीज़ बेचते थे, वो वहाँ से मैंने खरीद के देखी थी। और भाई मैं उस समय था अराउंड 11-12 साल का, ठीक है। तो भाई जब मैंने एवतार देखी थी तो मैं पागल हो गया था कि भाई ये कैसे ये बना सकता है। मैं बिल्कुल पगला गया था भाई एवतार 1 देख के, ठीक है। उसके बाद जब मैंने बहुत सालों बाद उसके BTS देखे थे कि कैसे एवतार बनाई गई है, तब मुझे समझ में आया कि कितनी मेहनत और क्या विजन हो सकता है एक डायरेक्टर का, कि वो ये बना रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद जब एवतार 2 वे ऑफ वाटर आ रही थी, तब मैं बहुत एक्साइटेड था फ़िल्म को लेके, एंड मैंने वो फ़िल्म भी IMAX में देखी थी और मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ठीक है। या इंटरनेट पे लोगों का मैंने रिव्यूज़ देखे हैं कि उनको पसंद नहीं आई थी वे ऑफ वाटर, लेकिन फॉर मी आई आई एन्जॉयड इट। ओके, और भाई मैं फायर एंड ऐश के लिए भी एक्साइटेड था। देखो, हम सब जानते हैं कि एवतार की जो वर्ल्ड है एवतार का, ये स्टोरी पर ज़्यादा रिलाई नहीं करता। इट्स ऑल ऑन विजुअल्स, ठीक है। और मेरे लिए वही काफ़ी था। तो या एवतार फायर एंड ऐश हमें वहाँ पर डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करता। सबसे पहले भाई मैं पॉजिटिव्स की बात करने वाला हूँ। विजुअल्स, ओ भाई साहब, IMAX 3D, ये जो मैंने जब टिकट खरीदी थी 550 की, तो मुझे दर्द हुआ कि यार इतनी महंगी टिकट। लेकिन जब मैं थिएटर से बाहर निकल रहा था ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई मेरा IMAX का जो एक्सपीरियंस है, वो ये जो 550 की टिकट मैंने खरीदी है, वो मेरे पैसे वसूल नहीं हुए, क्योंकि कमाल के विजुअल्स है भाई फिल्म के, ठीक है। ये जो उन्होंने आग इस बार, फायर का जो कॉन्सेप्ट है, इट लुक्स सो गुड, ठीक है। बहुत 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 बढ़िया लगता है स्क्रीन पे। फर्स्ट हाफ तो भाई, ओ हो अमेजिंग, ठीक है। मेरे को बहुत बहुत मज़ा आ रहा था भाई वो विजुअल्स देख के सिर्फ। और देखो, 3D मोस्ट फिल्म्स जो होते हैं ना, स्कैम होते हैं 3D के नाम पे, लेकिन एवतार वहाँ पर कोई स्कैम नहीं करती। इट लुक्स सो गुड। अगर आप IMAX में 3D देख रहे हो ना, आपका पैसा वसूल हो जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। फर्स्ट हाफ तो भाई, वो जो शुरुआत का जो चेस सीक्वेंस है, वो उड़ने वाला, ओहो वो क्या बढ़िया था, क्या बढ़िया शॉट। देखो यार, ये सब देख के समझ में आता है कि डायरेक्टर का विजन क्या लेवल का है, ठीक है। जो उसने पैंडोरा को बनाया है, जो ये वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड बिल्डिंग है उसकी, वो इतनी कमाल की है कि यार ओहो हो, मतलब क्या क्या सोचा होगा भाई जेम्स कैमरॉन ने। सो मैं तो भाई, आई एम अ फैन बॉय, ठीक है। तो विजुअल्स के लिए तो 10/10 भी आई थिंक कम रहेंगे। बहुत बहुत खूबसूरत फिल्म है भाई। ओके, जो सेकंड मुझे पॉजिटिव लगा, वो है भाई इस बार की एंटिगनिस्ट, जी हाँ, हमारी विलन फरांग। देखो भाई, मैं विदाउट स्पॉयलर्स कुछ खास नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में, लेकिन भाई यू आर इन फॉर अ ट्रीट, क्योंकि मुझे इस बार की जो विलन है वो बहुत बहुत बढ़िया लगी। एवतार 1 में जो हमारा विलन था माइल्स, वो बहुत ही बढ़िया लगा, मेनेसिंग था। एवतार 2 में उसको यार थोड़ा सा पता नहीं नर्फ कर दिया, आई विल से। वो मेनेसिंग जो पहले अवतार में था, वो सेकंड में वो मज़ा नहीं आया। लेकिन इस बार उन्होंने वो चीज़ बहुत अच्छी रखी कि भाई विलन को बढ़िया भाई फुल ऑरा फार्मिंग करा रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव्स की भाई। यस, इस बार का भी नेगेटिव वही सेम है भाई, स्टोरी। फिल्म की स्टोरी बहुत वीक है भाई, ठीक है। हम समझते हैं भाई कि अवतार को हम
सिर्फ विजुअल्स के लिए देखने जाते हैं, लेकिन वो विजुअल्स आपको 3 घंटा 17 मिनट जो इसकी रन टाइम है भाई उतना नहीं बिता सकते। आपको कुछ एंगेजिंग स्टोरी चाहिए, और नहीं भाई, एवटार फायर एंड ऐश भी मुझे, यार वो नहीं एंगेज कर पाई उसकी स्टोरी के साथ, और मैं डिसअपॉइंट हुआ कि यार सेकेंड हाफ में तो फिल्म बहुत स्लो हो जाती है, कॉन्वर्जेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यार, कोई भी कैरेक्टर के साथ आप इमोशनली जुड़ नहीं पाते हो। अगर वो मर भी गया ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिल्म बहुत कोशिश करती है कि वो इमोशनल हो जाए थोड़ी, लेकिन फॉर मी इट डिड नॉट वर्क आउट। ओके, ये विजुअल्स का जो खेल है भाई, ये आपको 1 डेढ़ घंटा आप देख के चौंक सकते हो कि ओ भाई साहब कमाल के विजुअल्स है, लेकिन उसके बाद आपको सीट पे रोकने के लिए 3 घंटा 17 मिनट आपको एक अच्छी कहानी प्रेजेंट करनी पड़ेगी, जिसमें हर टाइम पे कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, रन टाइम कोई इशू नहीं है, अभी हमने धुरंधर देख ली, एनिमल्स जैसी फिल्म देख ली है भाई, ये धुरंधर तो इससे भी लंबी थी, मुझे धुरंधर 1 सेकंड भी ऐसा लगा नहीं कि मुझे बोर हो रहा है। बट एवटार के साथ मैं ये नहीं कह सकता, सेकेंड हाफ मेजरली फिल्म का बहुत स्लो हो जाता है भाई, एंड इट ब्रेक्स माई हार्ट टू से कि भाई फिल्म बोरिंग हो जाती है। ठीक है, एंड एज एन एवटार फैन ये बोलने हुए मुझे दर्द तो हो रहा है। ठीक है, सी जेम्स कैमरॉन इज एन अमेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, मैंने एवटार के बाद टर्मिनेटर जजमेंट डे हो गई, एलियंस की पहली वाली जो फिल्म है वो हो गई, टाइटैनिक हो गई, तो भाई आई हैव ऑलवेज लव दैट गाइज डायरेक्शन भाई। ठीक है, लेकिन अब आप विजुअल्स के साथ नहीं खेल सकते। ओके, आई नो भाई हीज विजन क्या उसको करना है आगे, आई डोंट नो अब चौथा या पांचवा पार्ट उसको लाना है या नहीं। आई थिंक 110% अगर ये फिल्म भी कमा ले 1 बिलियन, तो फोर्थ और फिफ्थ आएगा, लेकिन यार अब आप विजुअल्स के साथ नहीं खेल सकते। ठीक है, जैसे मैंने कहा, विजुअल्स आपको स्टार्टिंग में हुक करके रखते हैं कि यार बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन एक टाइम बाद आपको आदत हो जाती है कि हाँ अब कुछ कहानी बताओ, और फिर वहाँ पर आप कहानी के साथ अगर लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हो, तो फिर इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, और ये एवटार के हर एक पार्ट के साथ हो चुका है। फर्स्ट वाला पार्ट क्यों आज भी इतना पॉजिटिवली रिव्यूड है, क्योंकि इट इज़ समथिंग जो लोगों ने कभी नहीं देखा था। ठीक है, सेकेंड पार्ट के रिव्यूज़ जब मैंने देखे थे, तो या वो भी मिक्स्ड रिव्यूज़ थे फिल्म के। ठीक है, एंड फिर अब थर्ड पार्ट, आई फील दिस इज़ द वीकेस्ट फिल्म। ठीक है, स्टोरी वाइज अगर पहली फिल्म 10/10 थी, दूसरी फिल्म मेरे लिए 8/10 थी, तो ये फिल्म मेरे लिए 6.5/10 होगी। बट या आई आई होप अगर ये लोग आगे के पार्ट्स बना रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ, तो स्टोरी पर मेजर फोकस करे, क्योंकि भाई देखो, विजन ग्रेट है भाई जेम्स कैमरॉन का, लेकिन अब स्टोरी टेलिंग जो हमने बाकी फिल्मों में देखी है जेम्स कैमरॉन की, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ चुका है। अगर आगे के पार्ट्स शूट नहीं हुए हैं, तो मैं तो कहूँगा कि रैप दिस अप और अब कुछ अलग प्रोजेक्ट पे काम करो, क्योंकि भाई इट्स हाई टाइम नाउ। आई डोंट नो आप इस रिव्यू के साथ अग्री करोगे या डिसअग्री करोगे, बट फॉर मी एवटार फायर एंड ऐश इज वंस अगेन जस्ट अ विजुअल मास्टरपीस। स्टोरी टेलिंग में फिल्म मात खा जाती है भाई, नहीं आया मुझे वो स्टोरी देख के मज़ा। आप अपना रिव्यू मुझे शेयर करो अगर आपने देखा है तो। अगर आप लोगों को जाना ही है फिल्म देखने को, तो मैं रेकमेंड करूंगा IMAX 3D में जाना। ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, अगर टिकट्स आपको महंगे लग रहे हैं, थोड़े सस्ते हो जाने तो टिकट्स, और उसके बाद चले जाओ, वीक डेज पे चले जाओ, लेकिन अगर एवटार को एक्सपीरियंस करना है तो IMAX 3D में करो, वरना आई डोंट नो आपको मज़ा आएगा या नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने देखा है कमेंट सेक्शन मुझे बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।